नमस्कार दोस्तों, मैं एक सारवी चंद्रशेखर ओगले आपका अपने सीनियर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस और कल के लिए निफ्टी प्रिडिक्शन। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। आज मार्केट ने निगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी निगेटिव 20, फिन निफ्टी निगेटिव 0.25% निगेटिव क्लोजिंग, बैंक निफ्टी 0.18% निगेटिव क्लोजिंग, निफ्टी 0.18% पॉजिटिव क्लोजिंग, और सॉरी 19%, 0.19%, और सेंसेक्स 0.5% पॉजिटिव क्लोजिंग। सबसे ज्यादा पॉजिटिव सेक्टर रहा फार्मा, 1.48% पॉजिटिव क्लोजिंग। निगेटिव सेक्टर में रहे हैं आईटी 0.21%, सबसे ज्यादा निगेटिव। उसके बाद मीडिया, प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक, ये चारों सेक्टर निगेटिव क्लोजिंग रहे। स्मॉल और मिड कैप ने 0.30 से लेके 0.90% तक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। बाकी सेक्टर सारे 0.90 से नीचे ही पॉजिटिव रहे, लेकिन सबसे ज्यादा फार्मा ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी 1.48%। ये था। अब देखेंगे निफ्टी। निफ्टी के एनालिसिस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओनली 63 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी ने दिया है। डोजी कैंडल है, ये मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार का काम कर सकती है। इवनिंग स्टार इन द सेंस ये जो एरिया सपोर्ट था, ये सपोर्ट बन रहा था, इसको ब्रेक हुआ तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसका मतलब यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए थे, तो यहाँ 19,400 के नीचे सेलर्स एक्टिव होने के चांसेस ज्यादा है। और ये बैट पैटर्न है। बैट पैटर्न का आप देख सकते हो करेक्ट यहाँ पे 886 होता है, थोड़ा सा पॉइंट आगे पीछे हो जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हो यही से रेजिस्टेंस लिया और मार्केट उसके क्रॉस ही नहीं कर पाया। आवरली में देखोगे, आवरली में आपको सेम नजर आएगी कहानी। हायर लोज लगाते हुए मार्केट अपसाइड है, लेकिन ये पॉइंट हमारा देखोगे तो सेलर्स एक्टिव होता है। 19,520 भी जाता है, तो वहां पे भी हम एक बार सेलर्स के लिए ट्राई करेंगे। उसकी वजह यही है, साइकोलॉजी यही होती है, जहां से ब्रेक हुआ बार बार एक रेंज का सपोर्ट लेकर के, ये जो बार बार यहाँ रेंज का ये सपोर्ट ले रहा था, उसके बाद इसको ब्रेक किया, फिर दोबारा यहाँ पे आया, ये पुल बैक हो सकता है और यहाँ से मार्केट दोबारा सेल साइड जा सकता है। अगर आप साइड जाना भी है तो उसको ब्रेक करता है डायरेक्ट, तो नहीं एंट्री करना जब तक मार्केट दोबारा यहाँ कंसोलिडेशन होने दीजिए। उसके बाद हम एंट्री करेंगे। डायरेक्ट ब्रेक करता है तो नो एंट्री, दोबारा आने दीजिए, पुल बैक लेने दीजिए, उसके बाद एंट्री, क्योंकि फेक आउट ज्यादा होते हैं और उसमें सबसे ज्यादा रिटेलर्स का लॉस होता है। ये था हमारा निफ्टी का आवरली का। अभी 5 मिनट में हम देखेंगे कि हमें क्या नजर आता है। 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो 19,470 के ऊपर ही हम बाय करेंगे। ये है, ये 470 के ऊपर ही हम बाय करेंगे और सेल 19,400 के नीचे करेंगे। ये पूरा रेंज बाउंड एरिया है और ये एक तरह का यम पैटर्न का काम करने की भी चांसेस ज्यादा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यम पैटर्न बन सकता है। 1618 है, इसका मतलब हमारा दोबारा टारगेट यही पे आ रहा है, 786। ये हमारा टारगेट आ रहा है 19,400 का, तो दोबारा मार्केट यहाँ पे आ सकता है। ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। कल के लिए भी बताया, गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो कल फ्रेश मार्केट में फ्रेश आपको रेंज दी जाएगी। ये जो अभी दी हुई सारी रेंज इनवैलिड हो जाएगी। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में सेम, अगर आप आवरली में वन डे का कैंडल लगाता हूं तो बैंक निफ्टी में आपको नजर आएगा हरामी पैटर्न। हरामी पैटर्न वो होता है, उसको बोलते हैं जापानीज भाषा में प्रेग्नेंट लेडीज, मतलब मदर कैंडल और ये पेट में बच्चा। बड़ी, ये प्रीवियस कैंडल बड़ी होती है, उसका हाई और लो भी ज्यादा होता है करंट कैंडल से। तो ये था हरामी का पैटर्न। अब यहाँ देखोगे तो ये पूरा सपोर्ट एरिया था, अब ब्रेक होने के बाद ये रेजिस्टेंस बन चुका है, तो यहाँ से सेलर्स एक्टिव होने के चांसेस ज्यादा है। 43,550 ब्रेक करता है तो हम उसके नीचे सेल साइड बैठेंगे। अभी या देखो, 4 दिन लगातार बायर सेलर की टक्कर थी। अब अगर 43,800 ब्रेक करता है तो समझ लो बायर्स का बायर्स सेलर्स पे हावी हो चुके हैं, या तो बायर्स ने मार्केट कंट्रोल में लिया है। अब आवरली में हम देखेंगे
आवरली में जैसे मैंने बताया था, वहां पे भी यम पैटर्न, यहाँ पे भी एक यम पैटर्न नजर आ रहा है। ये आप देख सकते हो, ये एक यम पैटर्न है। हाँ, या यहाँ पे यम पैटर्न है। हम्म, तो रेंज अगर आप देखोगे तो 5 है, तो हमारा 886 आना चाहिए। ये ये 886 है, तो हमारा टारगेट 43,350, और वो है भी 550 के नीचे। 350 या तो 320 तक, सॉरी 280 तक आ सकता है। अब 5 मिनट में हम देखेंगे कि यहाँ हमारी कहाँ पे बाय और सेल बन रहा था। अभी मैंने जो बताता हूँ हमेशा की साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मार्केट में काम करती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट यहाँ से सीधा नीचे आया और फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे एक स्पाइनिंग स्टॉप या स्टार कैंडल हम जिसको बोल सकते हैं, इसके नीचे हम सेल करना था। क्यों करना था? क्योंकि यहाँ से बार बार सेलर्स एक्टिव हो रहे थे, तो हमने यहाँ पे सेल करना चाहिए था। लेकिन मैं यहाँ पे मेरा ट्रेड छूट गया, फिर मैं दे नहीं पाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ये डबल बॉटम बना था, तो यहाँ पे मैंने एक कॉल दिया था, लेकिन यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं मिली। फिर भी वो मुझे लगता है 20-25 पॉइंट गया था। उसके बाद यहाँ पे एक सेल बन रहा था, स्टार कैंडल थी, यहाँ से सेलर एक्टिव हुए थे, आप देख सकते हो, यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए थे। तो ये पॉइंट आप अगर यही लाइन अगर आप आगे खींचते हो, ये देखो, इस लाइन को हम नीचे लेते, ये देख सकते हो, है ना। यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो रहे थे बार बार, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक अच्छी मूवमेंट मिली। तो यही होता है। अब कल के लिए जब तक 800 ब्रेक नहीं होता तब तक हम नहीं बाय करेंगे, और 550 जब तक ब्रेक नहीं होता हम नहीं सेल करेंगे। ये पूरा नो ट्रेड जोन एरिया है। कल तो निफ्टी का एक्सपायरी तो हम निफ्टी में देखेंगे, बैंक निफ्टी में नहीं देखेंगे। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब दी हुई रेंज अगर कल गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो इनवैलिड हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल है शेन शेयर मार्केट, ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।